जान लोगी हमारी। ले लो हमारी जान, लेकिन मोक्ष तो मल्हार से अलग होकर ही रहेगा। तुम नहीं बचा पाओगी उसे। नहीं आओ साहब, ये डंडा मैं आपके लिए लाई हूँ। आपके दिल में मल्हार जी के खिलाफ जितनी नफरत, जितना गुस्सा है ना, सब मुझ पे निकालिए आओ साहब। मार मार के जान ले लीजिए मेरी, मैं उफ तक नहीं करूंगी। आओ साहब, मैं हार गई। मैं आपके सामने हार मानती हूँ साहब, मैं हार गई हूँ। जीत गई आप। आओ साहब, मैंने अपनी हार मान ली। अब आप मल्हार जी के खिलाफ कोई गवाही मत देना। कोर्ट में आओ साहब, प्लीज आओ साहब, प्लीज। आप मुझे मारिए ना। पूर्ण विराम। इस नौटंकी का हम पर कुछ असर नहीं होगा। आओ साहब, ऐसा मत करिए। आओ साहब, मल्हार जी के खिलाफ गवाही मत दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो संपदा कोर्ट में जीत जाएगी और मोक्ष को छीन लेगी। जान बसती है मल्हार जी की मोक्ष में। अगर आपने उन दोनों को अलग कर दिया ना, तो मल्हार जी सिर्फ पूरे परिवार को ही नहीं, खुद को भी बर्बाद कर देंगे। और सब मैं हाथ जोड़कर अपने पैर भरती हूँ, मोक्ष और मल्हार जी को अलग मत करिए। उधर कल मोक्ष की कस्टडी को लेकर कोर्ट में सुनवाई है, जरूर आना। कोर्ट में गवाही मत दीजिए आओ साहब, प्लीज आओ साहब। आप मुझे जो करने को कहेंगे ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करने के लिए तैयार हो? आजमा के तो देखिए हो साहब, मैं जुबान देती हूँ आपको। तो ठीक है, कल तुम ना ही कोर्ट में आओगी और ना ही मल्हार के पक्ष में गवाही दोगी। और हम भी तुम्हें जुबान देते हैं कि कल ना ही हम और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कोर्ट में मल्हार के खिलाफ गवाही देगा। लेकिन बदले में तुम्हें मल्हार और मोक्ष की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। मोक्ष, दूध पी ले। दूध पी लेना बेटा। शायद तू अपने बाबा के हाथों से आखिरी बार दूध पी रहा है बेटा। पी ले, पी लेना मोक्ष, मेरे बच्चे, दूध पी ले मोक्ष। मल्हार जी, मैं पिला दूं? अच्छा, पहले पिल्लू, तुझे गुड न्यूज दूं?
गुड न्यूज़ ये है कि तुझे और मल्हार जी को साथ में रखने के लिए ना मेरे पास एक सुपर आइडिया है। हाँ। ये क्या बिल्लू, मैं तुझे इतनी अच्छी न्यूज़ दे रही हूँ और तू इतना सैड रिएक्शन दे रहा है। हंसते ना, वैसे भी लाइफ में सब कुछ सैड सैड ही हो रहा है। हंसते, हाँ हंस दे, हंस दे, हंस दे, नहीं तो मैं खुदकुदी करूंगी। खुदकुदी करूं, करूं खुदकुदी, करूं, करूं, हंस, हंस दे, हंस दे, हंस दे। लेकिन बिल्लू, ये गुड न्यूज़ के साथ ना एक सैड न्यूज़ भी है। और वो ये है कि तुझे और मल्हार जी को साथ में रखने के लिए ना मुझे तुम दोनों से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। इसीलिए ना मैं तुझसे तेरी परमिशन लेने आई हूँ। देख, मैंने गुडकर की तरह आके तुझसे पूछा, तेरी राय मांगी, और अगर तेरे बाबा होते ना तो ऐसे बिना किसी से पूछे अपने फैसले सुना देते। इसीलिए सोच समझ के एक स्मार्ट लड़के की तरह जवाब देना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि तेरी कुछ सेल्फिश आंसर की वजह से तुझे हम दोनों को टाटा बाय करना पड़ जाए। जल्दी से जवाब दे। मुझे बता था मुझे कि मेरा बिल्लू इतना स्मार्ट बच्चा है। देख, अभी हम दोनों तो इतने स्ट्रॉन्ग है ना? एक दूसरे के बिना रहना सीख लेंगे, है ना? लेकिन मल्हार जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तेरे बिना नहीं रह पाएंगे बिल्लू। अच्छा सुन, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, हाँ? तो ना तू ज्यादा मल्हार जी को परेशान नहीं करना, ठीक है? मेरे जाने के बाद एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए तेरा। दिन में 4 बार से ज्यादा सुसु नहीं करना, और दूध पीते वक्त बिल्कुल नखरे नहीं, और रोना तो बिल्कुल नहीं, समझा? मुझे मिस करेगा ना बिल्लू? मिस करेगा ना मुझे? मैं भी तुझे मिस करूंगी। आजा 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 आजा।
सोच लिया? आजोबा की कसम खा के कहिए कि अगर मैं मल्हार जी और पिल्लू की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई, आप मल्हार जी के खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं देंगी। आजोबा की कसम तो झूठी नहीं खाएंगी ना आप आओ साहब? वादा करते हैं हम। तुम भी अपना वादा पूरा करना। तो जल भी गया। खुद का ख्याल तो रख नहीं सकते, मोक्ष का ख्याल कैसे रखेंगे आप? मुझे तो अभी से टेंशन हो रही है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। अरे जब मैं कर नहीं रहूंगी तो फिर आप खुद का और मोक्ष का ख्याल कैसे रखेंगे? कल्याणी लेकिन मिस करेंगे ना आप मुझे? करेंगे या नहीं? नहीं कल्याणी, मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगा। मिस उन्हें किया जाता है जो दिल से जुदा हो जाते हैं। तुम्हें तो कभी खुद से अलग कर ही नहीं पाऊंगा। मल्हार जी, मैं कर देती हूँ। कल्याणी, अब सारी उम्मीदें तुम ही पर टिकी हैं। तुम ही हो जो ये बात साबित कर सकती हो कोर्ट में कि मल्हार के साथ शादी में तुम खुश हो। और मल्हार मोक्ष के लिए एक अच्छा पिता है और उस संपदा से अपने बच्चे की ज्यादा अच्छी परवरिश कर सकता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, अदालत का वक्त हो रहा है। अब हाँ, आप लोग जाइए ना, मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ। 2 मिनट। तुम ठीक हो ना? हाँ आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग जाइए, नहीं तो देरी हो जाएगी। मैं आती हूँ 2 मिनट में। चलिए। चलो। साहब, यही है इस औरत की सच्चाई। ये औरत जो अपने एक दिन के बच्चे को बेसहारा छोड़कर अथर्व के साथ भाग गई थी। ये औरत जो ममता शब्द का मतलब नहीं समझती, उसे हम मोक्ष की कस्टडी कैसे दे सकते हैं मिलॉर्ड?
आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। शायद मिस्टर सार्थक इस कोर्ट को पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मिस्टर मल्हार राणे अपनी बीवी को बहुत टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई। मैं इस कोर्ट से इजाजत चाहूंगा कि मिस संपदा को कटघरे में आने की परमिशन दे। परमिशन ग्रांटेड। इस आदमी के साथ रहकर मैंने क्या कुछ नहीं सहा। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन इसने मुझ पर हाथ ना उठाया हो। हर दिन मुझे मारता था ये, मुझे 2-2 दिनों के लिए भूखा रखता था, खाने के लिए कुछ नहीं देता था। सिर्फ इतना ही नहीं जज साहब, मुझे बाथरूम में बंद करके रखता था। ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे जी पाती जज साहब? इसके साथ मेरा दम घुटता था। इसके साथ रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। आप बैठ सकती हैं। कल्याणी अब तक आई क्यों नहीं? ये आदमी अपनी पहली पत्नी के साथ जिस तरह बर्ताव करता था, वैसा ही बर्ताव हमारी पोती के साथ भी करता है। ये आदमी नहीं, राक्षस है, राक्षस। लॉर्ड आओ साहब सरासर झूठ बोल रही हैं। सच क्या है वो कल्याणी आपको खुद बताएगी। अनुप्रिया जी, कल्याणी कहाँ रह गई? पता नहीं। आप प्लीज चेक कीजिए। हाँ। जज साहब, आऊ साहब ने मुझे एक सीडी दी थी, जिससे पता चल जाएगा कि वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करता था। कल्याणी, 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 अरे कल्याणी कहाँ गई होगी? ये सच है जज साहब कि मुझे और संपदा को भगाने की सारी प्लानिंग कल्याणी ने ही की थी, और कल्याणी ने आखिर तक हमारी मदद की। संपदा तो बार बार जिद कर रही थी कि वो अपना बच्चा अपने साथ ले जाना चाहती थी, और एक माँ अपने बच्चे को पीछे कैसे छोड़कर जाती, लेकिन ये पागल मल्हार अपने बच्चे को ना पाकर कोई खून खराबा ना मचा दे, बस इसलिए मुझे और संपदा को मोक्ष को छोड़कर जाना पड़ा। मल्हार जी और बिल्लू सेफ रहें, एक दूसरे के साथ रहें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं भी नहीं, मल्हार जी के लिए ये कुर्बानी तो मुझे देनी ही होगी।